होमोलोगस सीरीज क्या होती है? मीन्स मीथेन और इथेन में क्या डिफरेंस है? अगर हम 3 कार्बन की बात करें, प्रोपेन 4 कार्बन की बात करें, ब्यूटेन, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है? इनके फॉर्मूले कैसे याद आसानी से रखे जा सकते हैं? क्या इनमें कुछ समानता है, कुछ सिमिलैरिटीज है, या इनकी प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल कुछ चेंज हो रहा है? वो हमें पता लगेगा होमोलोगस सीरीज से। अब नेक्स्ट बात आती है कि कार्बन कितने टाइप के होते हैं, उसमें ब्रांचेस होती हैं, तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, कितने टाइप्स होते हैं कार्बन के, तो आज की वीडियो में वो हम सब जानेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम ये बात जानेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होती है। जैसे मान लिया मीथेन का फार्मूला लिखा मैंने CH4। अब हमसे कहा गया ये तो एक कार्बन का है, हमें 2 कार्बन का फॉर्मूला बताइए। तो हम क्या करेंगे, इसमें CH2 जोड़ेंगे और ये क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। यानी कि एक ग्रेजुअल चेंज होता है। और क्या चेंज होता है? होमोलोगस सीरीज में केवल CH2 का डिफरेंस होता है। अगर आप CH2 जोड़ोगे तो नेक्स्ट आपको कंपाउंड मिल जाएगा। क्या होती होमोलोगस सीरीज? व्हेन, आप इसमें लिखो, when compounds are arranged in increasing order of number of carbon atoms, then it is a difference of CH2 between two adjacent members of series। क्या होता है? बीच में केवल CH2 का डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल मीथेन में CH4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आया, इथेन, हम उसमें CH2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, C2H6। फिर प्रोपेन, फिर CH2 जोड़ दो, C3H8। फिर ब्यूटेन, फिर CH2 जोड़ दो, C4H10। इस तरह से एंड सो ऑन सीरीज चलती रहती है। क्लियर होगी बात? तो ये हो गई हमारी होमोलोगस सीरीज। अब एक और एग्जाम्पल ले ले, जैसे मान लिया अल्कोहल की बात करें हम, तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल है। आप इसके नाम पे मत जाओ, नाम बोलना भी सीख जाओगे, बनाना भी सीख जाओगे, बहुत इजीली सीख जाओगे। बहुत इजीली स्टेप में आपको बताऊंगी मैं। पहले आप होमोलोगस सीरीज जान लो, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक बेसिक पॉइंट को जानते जाएं, जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना हो। मिथाइल अल्कोहल इसे बोलते हैं। इसमें CH2 जोड़ो, जरा जोड़ो, C2H5OH आ गया, ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आ गया। इसमें फिर CH2 जोड़ दो तो क्या आ गया, C3H7OH आ गया, ये प्रोपेनॉल का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना? तो अगर आप बाय चांस फॉर्मूला भूल भी जाओ तो बना सकते हो, इसका बहुत बड़ा फायदा है। और होमोलोगस सीरीज में क्या चीज होती है, एक जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो काफी हद तक सिमिलर हो जाती है, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे जो इथाइल अल्कोहल शो करेगा, मोस्टली प्रॉपर्टीज मिथाइल अल्कोहल वही शो करेगा। तो जिससे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करने में बहुत फायदा मिलता है। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन दोनों की अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन बाकी सब सेम होती हैं। दूसरी बात, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इसमें ग्रेजुअल चेंज होता है। जैसे कि मान लिया एल्केन्स हैं, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है यहाँ, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनकी जो वॉल्यूम पॉइंट होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि इनका वेट बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो एक ग्रेजुअल चेंज आ गया, तो ये फायदा हमें मिलता है होमोलोगस सीरीज का। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक छोटा सा, वो भी हम देख लेते हैं क्या है, दैट इज टाइप्स ऑफ कार्बन। ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे, देखिए ऑर्गेनिक में बहुत छोटे छोटे बेसिक पॉइंट होते हैं, अगर हमने उसको बहुत ढंग से समझ लिया ना तो हमें हर चीज अच्छी समझ में आएगी। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इनको छोड़ देते हैं या गौर नहीं करते, तो फिर बाद में वही कंफ्यूज होते रहते हैं। इसलिए पहले से ही इसको सीख लो तो ज़्यादा अच्छा है। लिखो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस
ऑफ लिंकेज। जिस तरह से वो जुड़े होते हैं उसके बेस पे कितने टाइप के कार्बन एटम होते हैं। पहला है प्राइमरी कार्बन एटम जिसे हम ऐसे शो करते हैं। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम जिसे हम ऐसे शो करते हैं। तीसरा है टर्शियरी कार्बन एटम, ठीक है। और चौथा है हमारा, इसे इस तरह से शो करते हैं, डेट इज क्वाटरनरी कार्बन एटम जिसे हम इस तरह से शो करते हैं। क्वाटरनरी को हम नियो भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होते कैसे हैं हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2 मिनट थोड़ा स्पेस लेते हुए यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ही कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है। प्राइमरी कार्बन एटम वो होता है जो ऐसे कार्बन एटम से अटैच हो जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लिया ये वाला लास्ट वाला, डेट इज प्राइमरी। ये देखो, ये जो कार्बन एटम है सिर्फ एक से तो जुड़ा है, प्राइमरी। ये कार्बन एटम सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है इससे ही, डेट इज प्राइमरी। ये कार्बन एटम सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, डेट इज प्राइमरी। ये कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा है, प्राइमरी। ये कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी। सेकेंडरी, ऐसा कार्बन एटम जो ऑलरेडी 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अब ये देखो, ये कार्बन एटम 2 से जुड़ा हुआ है, एक तरफ इससे एक तरफ इससे, डेट इज सेकेंडरी। ये कार्बन एटम देखो 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, एक इससे और फिर एक इससे, डेट इज सेकेंडरी। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है टर्शरी की। ऐसा कार्बन एटम जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो। ऐसा कौन सा होगा भाई। यहाँ देखो, ये वाला कार्बन एटम देखो, ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन एटम कैसा हो गया भाई, ये हो गया टर्शरी। क्लियर हो गई बात। ऐसा कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन एटम देखो, एक इससे जुड़ा है सी से, 1 2 3 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपने पास का कोई H भी नहीं है। ये कहलाएगा क्वाटरनरी या नियो कार्बन एटम। क्लियर हो गई बात आपको। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। ये चीज समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। इसको समझ लिया कि प्राइमरी कार्बन एटम कैसा है, जिसके पास ऑलरेडी 3 H हैं। इसकी बहुत अच्छी पहचान ये भी है, जैसे केवल एक कार्बन से जुड़ा है, उसके अपने पास 3 H होंगे या 3 उसके बॉन्ड फ्री होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, एक बार ये कार्बन से जुड़ा है, बाकी ये तीनों बॉन्ड इसके किसी और एटम से जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी वो हो गया जब 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, बाकी ये 2 बॉन्ड किसी और से जुड़े हुए हैं, चाहे वो H हो, Cl हो, N हो, S हो, कुछ भी हो। टर्शियरी कौन सा हो गया, जब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी एक बॉन्ड उसका किसी और से जुड़ा हुआ हो, चाहे H हो, Cl हो, कुछ भी हो। और क्वाटरनरी यानी कि चारों तरफ कार्बन से घिरा हुआ हो। क्लियर हो गया ये। तो ये तो होगा टाइप्स ऑफ कार्बन। अब 2 पॉइंट और आते हैं, आइसो एंड नियो, ठीक है। आइसो एंड नियो। अब वो पॉइंट और देख लो आप, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, डेट इज आइसो। आइसो का मतलब क्या था, आइसो हाइड्रोकार्बन। टर्शरी से ही हमारा निकल कर आता है एक वर्ड, आइसो हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है, जिसमें CH3 का होल ट्वाइस CH ग्रुप होता है, डेट इज आइसो। देखो यहाँ पर ये ग्रुप आ रहा है, CH3 का होल ट्वाइस CH, डेट इज आइसो ग्रुप। यहाँ टर्शरी कार्बन है, इसको हम आइसो ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। इसको चलो अलग से समझ लेते हैं। ये तो नोट कर लिया आपने। आइसो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हमने टर्शरी कार्बन पढ़ा था उसमें आइसो कंडीशन बनती है। ध्यान से देखो, हमने टर्शरी में क्या पढ़ा था, ये देखो, डेट इज ग्रुप।
ये वाला ग्रुप होता है आइसोहाइड्रोकार्बन का। टर्शरी में हमने क्या पढ़ा था, टर्शरी में ये 3 CH3 से जुड़ा हुआ है, डेट इज टर्शरी, ठीक है ना। अगर ये ग्रुप कहीं भी प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप, डेट इज कॉल्ड आइसो ग्रुप। ठीक, किस तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप मैं जोड़ दूं, इससे एक CH3 जोड़ दिया, तो ये वाला कार्बन कहलाएगा आइसोहाइड्रोकार्बन। ये कार्बन क्या कहलाएगा, आइसोहाइड्रोकार्बन। ये बात समझ में आई नहीं आई, कंफ्यूज नहीं होना है। और इस पे कौन सा कार्बन होगा भाई, ये टर्शरी कार्बन होगा। तो आइसो वाला कैसा होता है, टर्शरी, ठीक है। और एक चीज और, नियोहाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है भाई, ये जो होता है, अब यहां पे मैंने क्या कर रहा था, CH3 का, इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये है CH3 का होल टू आइस CH ग्रुप, इसको मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ CH3 का होल टू आइस CH ग्रुप। ये तो मैंने एडिशनल जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CH3 का होल टू आइस C ग्रुप। बस इतना अंतर है आइसो एंड नियो में। वो क्या है, आइसो एंड नियो में डिफरेंस, डेट इज दिस, ये नियो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, डेट इज नियो हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लिया नियोपेंटेन है, मैं इसे कैसे लिखूंगी नियोपेंटेन को, इसमें मैंने क्या करा, CH3 CH3 CH3, डेट इज नियोपेंटेन। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और नियो ग्रुप है। नियो ग्रुप यानी कि देखो CH3 CH3 CH3, 3 CH3 एक C से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने आगे एक और CH3 जोड़ दिया, तो ये कैसा कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन है, डेट इज नियो। तो क्वाटरनरी को नियो बोलते हैं। 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब CH3 की जगह मैं नियो हेक्सेन भी कर दूं, तो यहाँ पे CH2 CH3 हो जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा नियो हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गई बात, डेट इज नियो हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो गई ना बात। तो ये था बहुत ही बेसिक सा पॉइंट जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।